वेलकम फ्रेंड्स। हमारी फीमेल लीड की इमेजिनेशन, क्योंकि हमारी फीमेल लीड भूत देख सकती है, कमीला, जिसके साथ एम्परर ने बहुत बुरा बर्ताव किया। एम्परर कहता है, क्या तुम कुछ जानते हो? अगर तुम जानते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन तुम खुलकर बोल सकती हो। वेल फ्रेंड्स, एम्परर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हमारी फीमेल लीड ने ऐसा अनुमान लगाया। फिलहाल वो भूतों या इंपीरियल फैमिली के मामलों में शामिल न होने का फैसला लेती है एंड मन में कहती है, मैंने उस बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया जिसे मैंने कुछ समय पहले नेग्लेक्ट कर दिया था। मैजिक स्टोन के बिजनेस को नेशन वाइड एक्सपेंड करने की प्लानिंग से शुरू करते हुए दूसरे कैफे ब्रांच के उद्घाटन की तैयारी, ब्लू डायमंड के नए डिजाइन की जांच करना और कैफे में न्यू सीजनल मेन्यू की योजना बनाना, भूतिया व्यापारिक चौकी पर वीआईपी को मैनेज करना और यहाँ तक कि ग्रेसिया के साथ बिजनेस डील भी। और परेशान होकर कहती है, क्या मुझे खुद का क्लोन बना लेना चाहिए? और मन में कहती है, मैं ऐसे दिन बिता रही हूँ जहाँ दो कमीला का होना भी पर्याप्त नहीं है। देन तभी उसे याद आता है कि उसने जीनो को काफी दिनों से नहीं देखा और मन में कहती है, खैर मुझे यकीन है कि वो अपने दम पर ठीक ही होगा, अब वो बच्चा नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, हमारी फीमेल लीड कैरेज से कहीं जा रही थी और उस डॉक्यूमेंट को रीड करते हुए मन में कहती है, अभी तक कोई खबर नहीं है कि मैंने रावी को क्या सौंपा है। ब्लू डायमंड की बिक्री में वीआईपी मेंबर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। देन तभी उसका ध्यान कैरेज के विंडो के बाहर जाता है और मन में कहती है, जीनो, आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है? देन वो कैरेज से उतरकर जीनो के पास जाती है और कहती है, जीनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देन जीनो कहता है, कमीला, तुम यहाँ कैसे? एंड वो डॉग की तरफ देखते हुए मन में कहती है, एक डॉग और वो भी गोश्त, ये काफी अनएक्सपेक्टेड है। देन फीमेल लीड पूछती है, आखिर ये किस तरीके का डॉग है? देन जीनो बताता है, इसका नाम नाना है, मैंने बस उसे यहाँ से गुजरते हुए देखा, लेकिन वो हमेशा से इसी जगह पर रहती है। देन फीमेल लीड कहती है, सो तुम्हें इसका नाम कैसे पता चला? देन जीनो बताता है, मैंने इसका नाम यहाँ के भूतों से सुना है। देन फीमेल लीड मन में कहती है, एनिमल्स शायद ही कभी भूत बनते हैं, ये काफी ज्यादा अजीब है। सिंस वे कोई विशेष द्वेष नहीं रखते, इसलिए वे भूत नहीं बनते। क्या उसे किसी प्रकार का पछतावा है और उसका शरीर विशेष रूप से दुबला पतला दिखता है? ऐसा लगता है कि वो जरूर भूख से मर गई होगी। देन वो जीनो से पूछती है, जीनो, वो यहाँ पर क्यों है? देन जीनो बताता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये डॉग इसी घर में रहा करती थी। एंड ये सुनकर फीमेल लीड मन में कहती है, इस घर में ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई रहता भी होगा। देन तभी जीनो बताता है, यहाँ एक बुढ़ी औरत अकेली रहती थी और मैंने सुना है कि वो कुछ समय पहले यहाँ से चली गई। देन फीमेल लीड कहती है, वो यहाँ से चली गई तो फिर डॉग का क्या हुआ? देन जीनो कहता है, वो सब कहते हैं कि उसने इसे छोड़ दिया। एंड उसे देखते हुए फीमेल मन में कहती है, मुझे ऐसा ही कुछ लगा था। और वो जो डॉग होता है वो हमारी फीमेल लीड के पास आकर उसे जेंटली स्ट्रोक करने लगता है। देन हमारी फीमेल लीड ना चाहते हुए भी उसकी क्यूटनेस को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती और वो उसे प्यार से सहलाने लगती है। देन ये देखकर जीनो हैरान रह जाता है और कहता है, हे, तुम भूतों को छू सकती हो? देन फीमेल लीड कहती है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि मैं भूतों को छू नहीं सकती। एंड मन में कहती है, मैंने जानबूझकर ये फैक्ट छिपाया कि मैं भूतों को छू सकती हूँ, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि मैं भूतों को कांटेक्ट भी कर सकती हूँ तो इससे बहुत ही बड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन एक ऐसा क्रिएचर जो ह्यूमन वार्मथ को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, जिसके कारण मेरा दिल पिघल गया और मैं खुद को रोक नहीं पाई। देन हमारी फीमेल लीड वहां से उठकर जाने लगती है। देन वो डॉग मासूम सी शक्ल बनाते हुए हमारी फीमेल लीड की तरफ देखती है। वेल उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि तुमने मुझे सहलाना क्यों बंद किया, मुझे और सहलाओ ना। वेल हमारी फीमेल लीड कहती है, मुझे काम करना है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं फिर से वापस आऊंगी। देन जीनो कहता है, मैं भी वापस आऊंगा। वेल डॉग थोड़ा सा सैड हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, फीमेल लीड किचन में होती है। देन तभी शेफ गेराल्ड कहता है, माय लेडी, आप क्या बना रही हैं? अगर आपको किसी चीज की जरूरत थी तो आप मुझे डायरेक्टली बुला सकती थी। देन फीमेल लीड कहती है, मैं डॉग फूड बना रही हूँ। देन ये सुनकर शेफ गेराल्ड कहता है, माफ करना, अभी आपने क्या कहा? देन फीमेल लीड कहती है, मैंने कहा ना कि मैं डॉग फूड बना रही हूँ।
देन शेफ गिराल्ड शॉक्ड होकर कहता है, डॉग का खाना? आप उस हाई क्वालिटी मीट का यूज डॉग के खाने के लिए कर रही हैं? एंड वो मन में कहता है, आखिर क्या हो रहा है, साधारण नोबल्स भी इसे कई बार नहीं खा सकते। देन फीमेल लीड कहती है, क्यों, क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? वेल, एक ऐसी नजर जिसे देखकर ऐसा लगता है अगर उसने मना किया तो बहुत बड़ा डिजास्टर आ सकता है। देन शेफ गिराल्ड कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है माय लेडी, आप चाकू पकड़े हुए ऐसी बातें क्यों करती हैं? देन फीमेल लीड मन में कहती है, मुझे पता है कि मैं कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ, है ना? हर प्रकार की हाई क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट, लेकिन इस घर में सभी इंग्रेडिएंट हाई क्वालिटी वाले ही हो तो मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। देन तभी फीमेल लीड कहती है, डॉग मील रेडी है, बाकी का बचा हुआ आप खा सकते हैं। देन शेफ गिराल्ड कहता है, क्या, डॉग का खाना? देन फीमेल लीड कहती है, अगर आप इसे नहीं खाना चाहते हैं तो आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। एंड शेफ गिराल्ड के मुंह से तो लार टपक रहा था, मानो वो काफी बेसब्री से उस डॉग फूड को खाना चाहता हो। एंड वो हमें बताता है, वेल, वो एक ऐसा खाना था जो काफी ज्यादा टेस्टी, जिसे मना करना मुश्किल था। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, हमारी फीमेल डॉग के लिए फूड ले गई थी एंड नाना उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो उस फूड को खाने लगती है। एंड हमारी फीमेल लीड मन में कहती है, क्या मुझे उसके ओरिजिनल ओनर को ढूंढना चाहिए? अगर मैं इंफॉर्मेशन गिल्ड से पूछूं तो शायद मैं उन्हें तुरंत ढूंढ सकती हूँ। देन कहती है, नहीं, उन्हें खोजने का क्या मतलब, ये पहले ही मर चुकी है, इसलिए वे इसे नहीं देख पाएंगे। और अगर मैंने ऐसा किया भी तो क्या मैं उन्हें ये बताऊंगी कि तुम्हारा डॉग जिसे तुमने छोड़ दिया था वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, सो प्लीज उससे मिलने जाओ। देन तभी वो डॉग फूड फिनिश कर लेता है और बोलने लगता है तो फीमेल कहती है, ओह, तुमने इसे फिनिश कर लिया, क्या तुम्हें तारीफ चाहिए या कुछ और? देन फीमेल लीड उसे प्यार से सहलाते हुए कहती है, ठीक है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। देन वो पूछती है, क्या तुम्हें अभी भी लोग पसंद है? देन वो डॉग कंफ्यूज होकर हमारी फीमेल लीड की तरफ देखती है एंड हमारी फीमेल लीड बताती है, किसी ऐसे पर्सन द्वारा त्याग दी गई जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, इंतजार किया और यहाँ तक कि भूख से मर गई। देन वो डॉग बार्क करते हुए कहती है, हाँ, उसे पसंद है। एंड हमारी फीमेल लीड मन में कहती है, लोगों में ऐसा क्या अच्छा है कि तुम इस तरह उन्हें फॉलो करती हो? यही कारण है कि मुझे यंग और इनोसेंट चीजों से सबसे ज्यादा नफरत है। वे इतने मूर्ख होते हैं कि जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मैं उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकती। देन वो नाना से कहती है, हे, क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहोगी? देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फीमेल लीड का रूम का सीन। फीमेल लीड कहती है, किंग, उसने कहा कि वो नहीं चाहती। वेल, किंग को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बातें कर रही है। देन फीमेल लीड बताती है, उसने कहा कि वो हमारे घर नहीं आना चाहती। एंड मन में कहती है, नाना की देखभाल शुरू किए हुए 1 हफ्ता बीत चुका है। एंड वो पास्ट के बारे में याद करती है, सिंस नाना वहाँ अकेले रहने की बजाय यहाँ बेहतर रहेगी तो मैं उसे घर लाने के बारे में सोच रही थी। वेल, जैसे ही हमारी फीमेल लीड उसे घर ले जाने के बारे में पूछती है तो नाना हमारी फीमेल लीड पर भौंकने लगती है और खंबे के पीछे जाकर छिप जाती है। देन फीमेल लीड कहती है, क्या तुम नहीं चाहती हो? देन जिनो कहता है, ऐसा लगता है कि वो डॉग यहाँ से जाना नहीं चाहती है। इससे पहले कुछ लोगों ने नाना पर दया करके उसे खाना दिया और कई बार उसे घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो भाग गई। ऐसा लगता है कि उसे यहाँ रहना अच्छा लग रहा है। देन फीमेल लीड मन में कहती है, मैंने सुना है कि उसे यहाँ छोड़ दिया गया था, तो उस जगह पर भला क्या ही अच्छा हो सकता है। एंड प्रेजेंट में वो कहती है, वो कितनी ज्यादा बेवकूफ है। देन किंग कहता है, क्या तुमने मुझे कहा? देन फीमेल लीड कहती है, नहीं, ये तुम्हारे बारे में नहीं था। देन तभी आवाज आती है, तो आप किसके बारे में बातें कर रही हैं? वेल, ये पर्सन और कोई नहीं, ड्यूक एस्करा होते हैं। कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम आजकल किसी डॉग को खाना देने जा रही हो। क्या तुम चुपके से कोई डॉग पाल रही हो या कुछ और? लेकिन वो डॉग कहाँ है? देन फीमेल लीड कहती है, क्या आप आते समय थोड़ी आवाज नहीं कर सकते? देन ड्यूक एस्करा उसकी बातों को जवाब ना देते हुए कहते हैं, क्या मैं उस चीज को तुम्हारे लिए लाऊं? देन फीमेल लीड कहती है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, क्यों, क्या यहाँ कुत्ता रखना मना है?
देन फीमेल लीड कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देन ड्यूक एस्करा चिल्लाते हुए कहते हैं अगर तुम हमारे घर आओगी तो मैं तुम्हें दर्जनों कुत्ते रखने दूंगा। देन फीमेल लीड मन में कहती है वो मुझे कुत्तों से बहलाने की कोशिश कर रहा है। वाओ, क्या मैं बच्ची हूँ? वो पहले से ही इतनी सीरियस फेस के साथ बकवास किए जा रहा है। देन वो कहती है बस बहुत हुआ। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं मैं तुम्हें 100 कुत्ते रखने का परमिशन दूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो। एंड फीमेल लीड परेशान होकर वहां से भागते हुए कहती है मैंने कहा ना कि तुम अपनी बकवास बंद करो। एंड मन में कहती है वो पहले मुझे नॉर्मल लग रहा था लेकिन अब वो पूरी तरह अजीब हो गया है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सेफ गेराल्ड शॉक्ड होकर चिल्लाते हुए कहता है माय लेडी एक सेकेंड रुके, ये आज की रात के खाने की सामग्री है। देन फीमेल लीड अपना चाकू वाला लुक फिर से दिखाते हुए कहती है तो देन शेफ गेराल्ड डर के मारे कहता है तो आप इसका जितना चाहे यूज कर सकती हैं। देन फीमेल लीड कहती है मैं इसे नहीं खाने वाली। देन शेफ गेराल्ड कहता है क्या आप फिर से डॉग फूड बना रही हैं? देन फीमेल लीड कहती है हाँ। एंड शेफ गेराल्ड मन में रोते हुए कहता है क्या इतना स्वादिष्ट कुत्ते का खाना कौन बनाता है? और सभी टॉप ग्रेड इंग्रेडिएंट जो आज के मेन्यू में यूज होने वाला था वो सब बर्बाद हो गया। देन हमारी फीमेल लीड बताती है उस दिन के बाद से जब भी मुझे समय मिलता तो मैं नाना को ढूंढने और उसकी देखभाल करने जाती, लेकिन उसके बावजूद नाना केवल टेस्टी फूड खाती और उस जगह को छोड़कर जाने का नाम नहीं लेती थी। देन हमारी फीमेल लीड कहती है नाना मैं आज फिर तुम्हारे लिए टेस्टी फूड लाई हूँ। एंड ये सुनकर नाना खुश होकर हमारी फीमेल लीड के चारों तरफ घूमने लगती है। देन फीमेल लीड वो फूड नाना को खाने के लिए देती है। देन तभी आवाज आती है नाना। देन ये आवाज सुनकर नाना दौड़कर वहां से जाने लगती है। तो फीमेल लीड मन में कहती है ये क्या, तुम खाना भी नहीं खा रही, आखिर कहाँ जा रही हो? देन वो ओल्ड गोस्ट को देखती है जो कह रही थी नाना, और वो जो डॉग होती है वो ओल्ड गोस्ट को हक कर लेती है। देन वो ओल्ड गोस्ट रोते हुए कहती है नाना मैंने तुम्हें बहुत याद किया। एंड हमारी फीमेल लीड मन में कहती है वो पर्सन, क्या वो पर्सन नाना के ओरिजिनल ओनर है? देन गोस्ट कहती है तुमने बहुत देर तक इंतजार किया है ना? देन नाना गोस्ट के आंसू पोंछती है। देन वो गोस्ट कहती है मैंने भी तुम्हें काफी याद किया। एंड उसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो जाती हैं। देन फीमेल लीड मन में कहती है तो वो आखिरकार अपने मालिक का इंतजार कर रही थी। उस इंसान में आखिर क्या अच्छा है जिसने उसे अकेला छोड़ दिया? एंड फूड की तरफ देखते हुए मन में कहती है कम से कम यहाँ से जाने से पहले वो इसे खा तो लेती। देन तभी वहाँ पर चिल्लाने की आवाज आती है आखिर मदर क्यों चाहती है कि हम उनकी बॉडी को यहीं दफनाएं? क्या इसे ग्रामीण इलाकों में दफनाना ज्यादा बेहतर नहीं होगा? देन वो लड़की कहती है हम क्या कर सकते हैं, ये मदर की आखिरी इच्छा है। ऐसा लगता है कि ये उस कुत्ते की वजह से है जो यहाँ पर रहता था। मदर कहती थी कि वो उस कुत्ते को वापस लाना चाहती हैं। देन वो लड़का कहता है मदर जो मुश्किल से चल पाती थी आखिर वो कुत्ते की देखभाल कैसे करती? बस करो, कई महीने बीत चुके हैं, इसलिए वो कुत्ता कहीं और चला गया होगा। जल्दी करो और अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ से वापस चलना है। देन तभी वो लोग हमारी फीमेल से पूछते हैं तुम कौन हो, क्या तुम्हारा इस घर से कोई काम है? देन फीमेल कहती है मैंने यहाँ पहले एक कुत्ता देखा था, मैं इसे बहुत समय बाद ढूंढने आई लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। देन वो लड़की कहती है अगर ये एक कुत्ता है तो जरूर नाना हो सकती है, आपने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था? देन वो लड़का धीरे से उस लड़की से कह रहा था तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? देन वो लड़की कहती है नहीं, वो एक कुत्ता था जिसे मदर ने पाला था, इसलिए हमें ये देखना होगा कि वो अभी जीवित है या नहीं, है ना? देन वो लड़का कहता है तो क्या हुआ, मदर तो पहले ही गुजर चुकी हैं। देन वो लड़की कहती है फिर भी मदर गुजरने से पहले कहती थी कि उन्हें इसकी बहुत याद आती है। देन हमारी फीमेल लीड बहस कर रहे उन दोनों पर्सन को अकेला छोड़ वहां से जाने लगती है। एंड मन में कहती है मुझे ये जानकर राहत मिली कि वो पर्सन जिसका नाना ने इतने लंबे समय तक इंतजार किया उसने उसे जानबूझकर नहीं छोड़ा था। देन नेक्स्ट सीन में हमें सॉरफल मैंशन का मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हमारी फीमेल जो गहरी नींद में सोई हुई थी उसे ना चाहते हुए भी थक हार कर उठना पड़ रहा था और कहती है ये कैसी आवाज है, सुबह सुबह ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? अपने बिस्तर पर एक कुतिया को भौंकते हुए देखकर वो सदमे में चली जाती है और कहती है क्या एक डॉग? एक कुत्ता थोड़ी ना है, यहाँ पर दर्जनों कुत्तों की भंडार है। एंड ये देखकर फीमेल परेशान होकर मन में कहती है आखिर किस तरह की गड़बड़ है? देन तभी आवाज आता है यंग लेडी क्या तुम जाग गई हो?
वेल आखिर ये कौन है? आखिर दर्जनों कुत्तों वाली बात कौन कर सकता है? वेल ऑफ कोर्स ये ड्यूक एस्करा है। वो कहता है तो बताओ तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? देन फीमेल लीड कहती है क्या गिफ्ट? देन ड्यूक एस्करा कहते हैं सिंस मुझे लगा कि आप एक कुत्ता रखना चाहती हैं तो मैंने आसपास के जितने भी शेल्टर थे वहां से मैं इन्हें उठा लाया। अब जो मैं उन्हें देखता हूँ तो वो मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, क्या मुझे और लाना चाहिए था? देन फीमेल लीड गुस्से से कहती है वापस करो। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं क्या कहा? देन फीमेल लीड चिल्लाते हुए कहती है मैंने कहा ना इन्हें वापस ले जाओ, आखिर ये किस तरह की बकवास है?